हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स। तो अब आज के इस वीडियो में हम देखते हैं आगे अपने आसपास के अनजान पौधों को देखने के लिए परीक्षण ना करें क्योंकि खाने के लिए, क्योंकि जो हमारे आसपास चारों सबसे बड़ी बात आपने देखा, एक बात मैंने आपको पहले भी बताई कि पौधों को हम खाने के लिए प्रयुक्त करते हैं, मतलब हमारे लिए पौधे भोजन बनाते हैं, पर सभी पौधे भोजन नहीं बनाते। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान रखना है कि हमारे पास जो भी अनजान पौधे हों जिनको हम जानते नहीं हैं, उनको आप परीक्षण कभी भी खाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे खाने योग्य हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। कुछ पौधे क्या होते हैं, विषैले होते हैं। वो इतने विषैले होते हैं कि यदि आपने चखा भी तो वो आपके लिए जहर का काम करेंगे। इसलिए कभी भी अनजान पौधों को आपको चख कर नहीं देखना है। ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, सावधानी है, आपको ध्यान में रखना है। कि कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी के पार्क में जाते हैं या कहीं खेत में जाते हैं या कहीं अनजान जहाँ पर पेड़ पौधे हैं ऐसी जगह जाते हैं, तो वो किसी भी पेड़ की पत्ती को या फल को तोड़ करके और चखने लगते हैं, खाने लगते हैं। ऐसा आपको कभी नहीं करना है, क्योंकि वही पौधे हमारे लिए भोजन तैयार करते हैं। उन्हीं में से कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो विषैले होते हैं, वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। वो हमारे लिए जीवन को समाप्त करने वाले हो सकते हैं। इसलिए कभी भी हमें अनजान पौधों को मुंह में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। इसके बाद कुछ क्रियाकलाप हैं, जैसे मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए। हम पे पता करना है कि ये कैसे हैं, अच्छे किस्म के हैं या ख़राब किस्म के हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनके बीज ले लेते। अंकुरण क्या है, मतलब पौधे अंकुरित कैसे होते हैं और अंकुरण होता क्या है, इसको दर्शाने के लिए एक जो प्रयोग है कि मूंग अथवा चने के हम सूखे बीज लेते हैं। अब इनको जल में भरकर एक पात्र में डाल देते हैं, उनमें जल डाल देते हैं और एक पात्र में, और जब पात्र उसमें बीज डाल देते हैं और एक दिन के लिए उन्हें छोड़ देते हैं। तो अगले दिन जब हम देखते हैं कि अगले दिन जल को पूरी तरह से निकाल देते हैं, तो और बीजों को गिलास में रहने देते हैं, उसका पानी निकाल देते हैं। उन्हें एक गीले कपड़े में लपेटकर एक दिन के लिए और रख देते हैं। तो उन बीजों में हम कुछ परिवर्तन देखते हैं। क्या परिवर्तन देखते हैं कि क्या परिवर्तन देखते हैं कि उनमें से छोटी छोटी सफ़ेद संरचना के बाहर निकल रही, बीजों से बाहर निकलती है। यदि बीजों का अंकुरण बीजों का अंकुरण हो गया है तो, और यदि नहीं हुआ है तो उसे हम पानी से धोकर पानी निकाल देते हैं और गीले कपड़े से ढककर अगले दिन के लिए और छोड़ देते हैं। तो उनमें से भी अंकुरण बाहर निकला दिखाई देता है। अंकुरों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं, उबाल कर भी खा सकते हैं, अंकुरित चने हों या मूंग हो। इसमें कुछ स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ मसाले मिलाकर भी उसको खाया जा सकता है। इस तरीके से अंकुरण करते हैं और अनाजों का, और उन्हें हम उपयोग करते हैं। इसी के बाद एक प्रश्न है कि शहद क्या है और मधुमक्खियाँ शहद का निर्माण कैसे करती हैं। हम जानते हैं कि शहद कहाँ से आती है। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आती है, कैसे उत्पन्न होती है? तो यह हमें मधुमक्खी के छत्तों से प्राप्त होती है। बहुत सी मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, भिन्न भिन्न आती रहती हैं और फूलों के ऊपर, और फूलों के मकरंद यानी उसमें जो पराग रस होता है, जो उसमें रस होता है, फूलों का रस होता है, उसे इकट्ठा करके और छत्ते के रूप में लगा ले। पेड़ में एक छत्ता बनाती हैं और उसमें वो रस क्या होती है, मकरंद कहते हैं उसको। फूलों के रस को क्या कहा जाता है, मकरंद कहा जाता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, इसको याद रखना। सभी लोग नहीं जानते, कई लोग इस चीज़ को नहीं जानते कि मकरंद क्या है। तो जो फूलों का रस होता है उसको हम मकरंद कहते हैं।
तो इसमें को उसमें इकट्ठा करते जाते हैं और कुछ समय तक, और उसमें वो शहद बन जाती है। इसे फिर निकाल करके मधुमक्खियों के छत्ते को निकाल करके हम उसका उपयोग भोजन में शहद के रूप में करते हैं। ठीक है, इस तरीके से यह होगा कि अंकुरित पौधे क्या हैं और शहद क्या है, यह कैसे बनता है, इसका हम भोजन के रूप में उपयोग कैसे करते हैं। मीठा होता है या ना गाढ़ा द्रव होता है जी। ठीक है, आगे इसके बारे में और पढ़ेंगे। फिर देखेंगे कि जंतु क्या हैं, क्या खाते हैं जंतु। तो आपके घर में भी कुछ जंतु होंगे या आसपास पड़ोस में आपने देखे होंगे बहुत सारे जंतु। कुछ पालतू जंतु होते हैं, कुछ नहीं पालते हैं, जो जंगल में रहने वाले होते हैं। तो सबका भोजन अलग अलग होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, बकरी, इन सभी को आपने देखा है और देखा होगा कि वह क्या खाते हैं। यह क्या खाते हैं आप देखिए और समझिए और मुझे बताने का प्रयास कीजिए। कल मैं आपसे इसके बारे में पूछूंगी कि कौन से जंतु क्या खाते हैं। ओके।